भारत का संस्कार नष्ट कर देंगे, भारत का अध्यात्म नष्ट कर देंगे। मैं उनको चुनौती देना चाहता हूं मित्रों, आज से 1,98,58,05,117 वर्ष पहले सूरज धरती पर आया था। तब से लेकर के अब तक जब दुनिया के देशों ने आंख नहीं खोला था तो दुनिया को सिखाने का काम भारत कर रहा था। कौन नष्ट कर देगा? आप जानते हो, सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्षों का, कलयुग के 5,117 वर्ष बीत चुके हैं। 18वें वर्ष में चल रहे। एक चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युगी होती है और चार युगों को मिलाकर चतुर्युगी, और 71 बार जब चतुर्युगी होती है एक मनवंतर होता है। 71 चतुर्युगी मिलाकर के एक मनवंतर में जाते हैं। 6 मनवंतर बीत चुका, 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वें चतुर्युगी की कलयुग चल रही है। कलयुग के 5,117 वर्ष बीत चुके। तब भी भारत था, आज भी भारत है और आगे भी भारत रहेगा। कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए गांधीनगर के वीर सपूतों, अपनी भुजाओं को, अपने पुरखों को याद करो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, चाहे ऋग वैदिक कालीन भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक कालीन भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे छत्रपति शिवाजी का भारत हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, और चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे दुर्गा भाभी का भारत हो, चाहे महात्मा गांधी का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, और चाहे नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो। एक अद्भुत भारत, एक दिव्य भारत। मुकाबला करना चाहते हो, लोग तुलना करते हैं, बहुत लोग अज्ञानता में तुलना करते हैं, कहते हैं कहां राहुल, कहां। हमने कहा किससे तुलना कर रहे हो? कहां जमीन, कहां आसमान, कहां मूंछ का बाल, कहां पूंछ का बाल। कोई तुलना नहीं भैया। कौन सी तुलना करना चाहते हो? कैसी तुलना करना चाहते हो? इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, आपको गौरवान्वित होना चाहिए, गर्व करना चाहिए। अरे भारत माता का शेर का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। एक तरफ ब्रांड है, एक तरफ कांड है। चर्चा करते हो, इधर तो नरेंद्र भाई मोदी एक ब्रांड है और राहुल उधर एक कांड है। कौन सी चर्चा करना चाहते हो? चर्चा करते हैं। मैंने कहा भारत माता का शेर जब अमेरिका पहुंचता है, जहाज से नीचे उतरता है, तो वहां पर बराक ओबामा स्वागत के लिए खड़े थे। नरेंद्र भाई मोदी को देख करके, जो बराक ओबामा अंग्रेजी के सिवा जिंदगी में कोई दूसरी भाषा नहीं बोल पाए, वो बराक ओबामा अंग्रेजी भूल गए, गुजराती बोलने लगे। केम छो कह करके नरेंद्र भाई मोदी का हालचाल पूछने लगे। और नरेंद्र भाई मोदी उतरे और जब उन्होंने कहा केम छो, तो मजा माचू कह करके उन्होंने कहा। और उसके बाद उनके बगल में उनका विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी अंग्रेजी के सिवा कुछ नहीं बोलता था, भूल गया अंग्रेजी, हिंदी बोलने लगा। सबका साथ सबका विकास नारा देने लगा। मुकाबला करना चाहते हो? नरेंद्र भाई मोदी अमेरिका गए, उन्होंने कहा बराक ओबामा तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ज्ञानी हो, अच्छे राष्ट्रपति हो, लेकिन मेरी गीता को पढ़ो तो ज्ञान और बढ़ जाएगा। बराक ओबामा को गीता भेंट करने का काम किया। अरे गांधीनगर के वीर सपूतों, आप याद करो, जब प्रणव भाई ने कहा, प्रणब मुखर्जी हमारे राष्ट्रपति ने नरेंद्र भाई को कहा आपका नाम तय हो गया है, आप प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए कब आ रहे हो? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा प्रणव भाई जरा रुको, पहले गंगा आरती करके आता हूं, उसके बाद शपथ लेने का काम करता हूं। पहले गंगा आरती करते हैं, बाद में शपथ लेने का काम करते हैं। मेरे गांधीनगर के वीर सपूतों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले शिकागो कहां पर है? अमेरिका में है। उस शिकागो के धरती पर स्वामी विवेकानंद गए थे और स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण दिया था, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, चौथा भाषण 19 सितंबर 1893 को वेदांत का दर्शन कराया, और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मैं आपको इस बात को याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 साल पहले स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और 124 साल बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी गए थे। मित्रों, आपने देखा होगा
आप थोड़ी जल्दी भूल जाते हो। अपनी नंगी आंखों से टेलीविजन के पर्दे पर देखा होगा, नरेंद्र भाई मोदी जब शिकागो गए थे तो फेसबुक के ऑफिस में गए थे, और फेसबुक के ऑफिस में जाकर के उन्होंने क्या लिखा था? 2 वाक्य लिखा था, हिंदी में लिखा था। एक लिखा था भारत माता की जय, और दूसरा लिखा था सत्यमेव जयते। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हो रहा था। मित्रों, आज से 124 साल पहले जो शिकागो गए थे उनका नाम भी नरेंद्र था, और इनका नाम भी नरेंद्र है। मित्रों, वो भी नरेंद्र थे, ये भी नरेंद्र है। मुकाबला करना चाहते हो? हमने कहा नरेंद्र भाई मोदी जब मॉरिशस गए तो गंगा जल सीसी में लेकर के गए, शिवलिंग पर चढ़ाने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जब सऊदीया पहुंचे तो सऊदीया के बादशाह ने उनका स्वागत किया और कहा, नरेंद्र भाई मोदी, मुस्लिम राज्य सऊदीया है, सारे मुसलमान वहां पर हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी को सऊदीया के बादशाह ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, मैं आज धन्य हो गया, आप हमारी धरती पर आए हो, मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत के बाद सऊदीया के बादशाह ने कहा, नरेंद्र भाई मोदी, दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद हमारे सऊदीया में है, जितना बड़ा मस्जिद है उतना बड़ा मंदिर बनाने के लिए मैं आपको जमीन देना चाहता हूं। ये सऊदीया का बादशाह करता है, किसको देख करके कहता है? भारत माता के उस शेर को देख करके कहता है, नरेंद्र भाई मोदी को देख करके कहता। अरे पूरा भारत गौरवान्वित है। मित्रों, कौन मुकाबला करेगा? किससे मुकाबला करना चाहते हो? आप अपने घर में दिया जलाते हो दीपावली में, नरेंद्र भाई मोदी बॉर्डर पर सेना के बीच में दिया जलाते हैं, सेना के बीच में दिया जलाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा, मित्रों, अब तो कुछ नहीं, अब अगर गोली चलेगी तो इधर से क्या होगा? ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और इसलिए बॉर्डर पर क्या हालत हुई आप जानते हो? लोग कहते थे, सबके मन में कल्पना थी कि अमेरिका लादिन को पाकिस्तान में घुस करके मारता है, भारत क्यों नहीं मारता? अरे हमने कहा कैसे मारेगा? जब कोई मर्द प्रधानमंत्री बनेगा तभी तो मारेगा। और आपने देखा होगा, एक कवि ने हमसे कहा, न जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कविवर चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। और आपने देखा होगा मित्रों, म्यांमार में घुस करके मारा और पाकिस्तान में घुस करके मारा। आज दुनिया के केवल 3 देश हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका है, दूसरे का नाम इजराइल है, और तीसरे का नाम भारत है जो दूसरे देश में घुस करके मारता है। मित्रों, अरे कौन कहता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे गुजरात के वीर सपूतों, आपकी धमनियों में अगर भारत माता का खून बहता है, अगर आप अपने आप को भारत माता की सच्ची संतान कहते हो, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अथर्ववेद में एक लाइन है जिसमें कहा गया है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं, अगर जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए, ऐसा संकल्प होना चाहिए। और इसलिए आपकी माँ को कोई कुछ कहता तो आप नाराज हो जाते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर भारत माता की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करे, उसकी भी आंख निकाल लेने के लिए हमको आपको तैयार रहना चाहिए। इसलिए देह की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए, और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मेरे नौजवान साथी जितने खड़े हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत सारा प्रश्न राहुल ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गांधीनगर के वीर सपूतों, मैंने 167 प्रश्न तैयार किया है, और मैंने चुनौती देना चाहता हूं, जो ऊपर चले गए उनके लोग और जो नीचे जिंदा हैं, अगर कोई माई का लाल एक प्रश्न का उत्तर दे देगा तो मैं जीवन भर गुलामी करूंगा। अगर एक प्रश्न का उत्तर दे दे। मित्रों, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि धारा 370 क्यों लगाई गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि लियाकत समझौता क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता 72,400 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता 61-62 में जब चाइना का युद्ध हो रहा था भारत के साथ, तो भारत का प्रधानमंत्री कबूतर क्यों उड़ा रहा था, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। 33,300 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में कैसे चली गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि एलओसी कहां से आई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता मैकमोहन रेखा कहां गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता ग्रीनविच रेखा कहां गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है ताशकंद के समझौते में क्या हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि शिमला समझौते में क्या हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता कि 26 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू की गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता मुद्राकांड, गोदड़ाकांड, पिस्तौल घोटाला कांड, यूरिया घोटाला कांड, बोफोर्स घोटाला कांड, चीनी घोटाला कांड, सांसद खरीद घोटाला कांड, 2G सिस्टम घोटाला कांड, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला कांड, इसरो घोटाला कांड, ये सब घोटाले कैसे हुए, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है।
कोई कांग्रेसी नहीं बताता है। कौन बताता है? पूरे भारत को लूट लिया, पूरे भारत में आतंकवाद दिया। आतंकवादियों की जननी कौन है? कांग्रेस है। अरे भिंडरवाला कहां से आया? किसी से पूछ लो, बता देंगे। पाकिस्तानी आतंकी कैसे बने? किसी से पूछ लो, बता देंगे। नक्सलवाद कहां से आया? किसने पनपाया? इन्हीं कांग्रेसियों ने पनपाया। पूरे भारत में आतंकवाद की इनकी जड़ें देखो। अरे मेरे गांधीनगर के वीर सपूतों, ये बौखला गए क्यों? आप जानते हो? मैं आपको बता देता हूं क्यों बौखला गए। नरेंद्र भाई मोदी भी गजब के आदमी है। उन्होंने एक नारा दे दिया, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। कांग्रेसी बौखला गए, क्योंकि कांग्रेस का नारा क्या है आप जानते हो? कांग्रेस का नारा, मोदी जी का तो नारा सबका साथ सबका विकास, और कांग्रेस का नारा है अपना विकास बाकी सबका विनाश। उनका नारा दूसरा है मित्रों। अब दूसरा नारा एक और मोदी जी ने दे दिया, न खाएंगे न खाने देंगे। गांधीनगर के लोग तो दाल भात रोटी खाते होंगे, खाखरा खाते होंगे और कुछ खाते होंगे, लेकिन राहुल और उनके घर के लोग क्या खाते हैं आप जानते हो? वो तो क्या खाते हैं? 2G स्पेक्ट्रम खाते हैं, कोयला खाते हैं, मुद्रा कांड गोदरा कांड की चीजें खाते हैं। अब बताओ उनका काम कैसे चलेगा? और बौखला गए, न खाएंगे न खाने देंगे। अब बिना खाए कितने दिन तक लोग रह सकते हैं? तो पागल होना स्वाभाविक है। अब वो न खाएंगे न खाने देंगे। मोदी जी ने एक तीसरा नारा दे दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। कांग्रेस का नारा है डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। मोदी जी ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब मोदी जी एक नारा और दे दिया आगे बढ़ करके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कांग्रेस के एजेंडे में ही नहीं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब एक से बढ़कर के एक नारा हो गया, कांग्रेसी बौखला गए। मेरे गांधीनगर के वीर सपूतों, चिंता मत करो। लोग कहते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, मैं सरकार में मंत्री हूं। आज मित्रों एक एक वोट अगर किसी को मिला है तो नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर और उनके काम पर मिला हुआ है। आज भारत के 18 राज्यों में सरकार है। अरे भारत माता के दो लाल, आप जानते हो नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह ने आज पूरे भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। दुनिया में जहां कहीं जाते हैं लोग देखते हैं और विचार करते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर सवेरे उठ करके आप दोनों हाथ का दर्शन करके बोलते हो, कराग्र वस्ते लक्ष्मी कर मूलम तू सरस्वती कर मुद्दे दो गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। अगर धरती पर पैर रखने से पहले कहते हो कि समुद्र वश्य देवी पर्वत स्तना मंडले विश्व पत्नी मस्तुभ्यम पादत पर चमश में, अगर दातुन करते समय आयुर्बलम शोभचा प्रजापति वसुनिचा ब्रह्मा प्राज्ञा चा मेघाम चा तुम न दे वनस्पति कहते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चा यमुना गोदावरी का पाठ करते हो, अगर स्नान करके निकलते हो भगवान सूर्य को प्रणाम करके कहते हो आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमो वस्तुते। अगर अपने घर से खाना खा के निकलते हो और कहते हो कि प्रवेश नगर की जय सब काजा हृदय राज कौशलपुर राजा, अगर ऐसी बातें आप कहते हो, अगर हमारी बहनें पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधती हैं, अगर हमारी बहनें तुलसी के बिरवा पर दीपक जलाती हैं, अगर आप गौ को गौ माता कहते हो, अगर आप गंगा तो दर्शनान मुक्ति में विश्वास करते हो, तो सौगंध है आपको भारत एवं भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की। और इसलिए मित्रों, हर घर को जाना है, प्रत्येक कुंडी को खटखटाना है, हर नौजवान को जगाना है, सबको साथ में लाना है, कमल वाले खाने की बटन को दबाना है और कांग्रेस मुक्त गुजरात बनाना है। और इसलिए अपने विधायक को भारी मतों से विजयी बनाना है। आज इसलिए मिलन समारोह है, अभी बहुत सारी बातें हैं, एक से बढ़कर के एक मंत्र है मित्रों, इनको तो पूरी तरीके से मैं अकेले समाप्त करने के लिए काफी, आप चिंता मत करो। ऐसे ऐसे हथियार है इनका, जहां पर राहुल चुनाव जीतते, जो लोकसभा अमेठी है उसी के बगल वाला जिला प्रतापगढ़ का मैं रहने वाला हूं। अगर आपको सबसे रद्दी, आपको भारत में सबसे पिछड़ी हुई लोकसभा देखनी हो तो आप अमेठी और रायबरेली चले जाओ, सबसे पिछड़ी हुई लोकसभा आपको दिखाई पड़ेगी। न अस्पताल है, न डॉक्टर है, न कलेक्टर का ऑफिस है, न पीने का पानी है, न चलने के लिए सड़क है। अब गुजरात में आके विकास की बात करते हैं, इनको तो विकास शब्द ही नहीं आता कि विकास कैसा होता है। अरे विकास देखना, आज पूरी दुनिया गुजरात को देख रही है, पूरे भारत में गुजरात की चर्चा चल रही है। इनके आंखें चौधिया गई, इनको दिखाई नहीं पड़ता। हमने कहा राहुल तुम्हारा इलाज जरूर कराना पड़ेगा, गुजरात की जनता आपकी बात ठीक से इलाज कर देगी, इसके बाद कुछ कहने लायक नहीं बचेंगे। और इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप 5 साल तक अपने लिए काम करो, अपने घर के लिए, अपने दादा के लिए, अपने बाबा के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता के लिए, अपने बहन के लिए, अपने रोजगार के लिए काम करना। लेकिन 1 महीना 1.5 महीना 14 तारीख तक जो चुनाव है, इसके लिए मित्रों सारा काम बंद करके गुजरात के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, कमल के फूल के लिए और इस भारत माता के लिए हमको आपको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सबका मैं आह्वान करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग सब लोग मिल करके, सबको मिला करके
विश्राम मत करो, न सोओगे न सोने देना, न सोना है न सोने देना है। जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। और मित्रों, आसुरी ताकतों से लड़ना है। आप जानते हो त्रेता में भगवान राम थे तो राक्षस थे कि नहीं थे? उस समय राक्षस थे कि नहीं थे? बहुत सारे राक्षस थे मित्रों। खरदूषण भी था, रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, रावण भी था, और साथ में सूर्पणखा भी थी। और उसके बाद द्वापर आया। द्वापर में भगवान किस साक्षात धरती पर थे, तब भी बहुत सारे राक्षस थे। आप जानते हो कितने सारे राक्षस थे? अकासुर, डकासुर, बकासुर, कंस, और साथ में पूतना भी थी। अब पूतना और सूर्पणखा कौन है आप लोग समझते रहो, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा, आप लोग अंदाज लगाते रहो। इसलिए मेरे कार्यकर्ता मित्रों, मैं आपका आह्वान करना चाहता हूं, आसुरी ताकतों को समाप्त कराना है, कमल का फूल खिलाना है, भाजपा को लाना है, 150 सीट के पार हमको जाना है, और अब की बार पूरी तरीके से गुजरात को कांग्रेस मुक्त बनाना है। और इसलिए हमको, आपको, सबको मिलकर के, एक रावण तो आपने दशहरे में मारे हैं, अब की बार जितने बाकी इस रावण टाइप के लोग बचे उनको सबको समाप्त कराना है। तो जोरदारी से जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठा करके बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना भैया, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत में, कहीं कौन सा भारत, कहीं लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, किरदार भारत, कमजोर भारत, ऐसी छवि पंजे ने बनाई है। और इसलिए पंजा नहीं, जितने हमारे नौजवान साथी हनुमान की भूमिका में आ जाएं, और जितने बुजुर्ग हैं वो जामुन की भूमिका में आ जाएं, और जितनी बहनें दुर्गा भाभी और रानी लक्ष्मीबाई बन जाए मित्रों, और सब लोग मिलकर के संकल्प लेंगे जैसे भगवान श्री राम ने। आपने देखा होगा अब की बार अयोध्या में दीपावली कैसी मनाई गई, आपने देखा कि नहीं देखा? या तो त्रेता में पुष्पक से भगवान राम आए थे, या तो अब की बार हेलीकॉप्टर से भगवान राम आए हैं। ये नरेंद्र भाई मोदी और योगी का कमाल है मित्रों। और आप चिंता मत करिए, अब हिंदू और हिंदुत्व होगा, भारत एवं भारतीयता होगी, संस्कृति एवं संस्कार होगा, धर्म और विचार होगा, भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर आसीन होगा। और इसलिए बजरंगबली की मुस्काबादी है, और किसी को छेड़ना मत। चुनाव चल रहा है, आचार संहिता है, किसी को छेड़ना मत। अब कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ना मत। पूरी तैयारी से रहना, एक एक बूथ की रखवाली करना, हर बूथ को जिताना। आजकल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट होता है, मशीन पे गिनती होते ही पता चल जाता है महेंद्र सिंह के बूथ पर कितना वोट पड़ा और कितना भाजपा को मिला। इसलिए जितने लोग बैठे हो सावधान हो जाओ, चुनाव के बाद देखा जाएगा किसके बूथ पर कितना वोट मिला है। इसलिए अपने अपने बूथ को सबसे नंबर 1 पे रखना है। अपने बूथ को सब लोग अपने अपने बूथ को जिता दीजिए। पन्ना प्रमुख अपने पन्ने से जिता दे, मंडल का अध्यक्ष अपने मंडल में जिता दे, वार्ड का अध्यक्ष वार्ड में जिता दे, बूथ का अध्यक्ष बूथ में जिता दे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाएगी मित्रों। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी बन जाओ अमित भाई शाह, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के वैचारिक आधार पर निकल जाओ मित्रों। और इनको सबको मुंह तोड़ जवाब हमको आपको देना है। इसलिए दोनों हाथ की मुस्का बांध करके जयकारा लगाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बीजेपी बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह। यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के कार्यकर्ता। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इसलिए मित्रों, हम लोग साथ चलने का इरादा जब जमा हो जाएगा, आदमी मिले आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। बहुत बहुत शुभकामना। आपका 9 वर्ष शुभ हो, आपका जीवन चमकता रहे, आपका ललाट चमकता रहे, आपका व्यापार चमकता रहे, आपका काम चमकता रहे, आपका क्षेत्र चमकता रहे, आपके जीवन में चतुर्दिक विकास हो, और हमारा गांधीनगर दक्षिण क्षेत्र चमकता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम।